बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। याद ही कर रहे हैशिंग हमने की थी, इंडेक्सिंग की थी, कोलिजन्स किए थे, इंडेक्सेस किए थे, क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात हमने बनाया भी था। यहाँ से मेरा ख्याल है शुरू करना होगा। हाँ, यहीं से शुरू करना होगा, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ये व्यूज़ हैं, इसको इसकी रीडिंग कर लेना भाई। मैं तुम्हें गुजार देता हूँ इसके अंदर से, लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आसान चीज़ है कि मतलब बस डेफिनेशन है जो तुमने याद करनी है। चीज़ बड़ी आसान है। चीज़ है क्या? चीज़ ये है कि डेटाबेस अभी तक जो तुमने पढ़ी है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर टेबल्स हैं, उसके अंदर कीज़ हैं, उसके अंदर प्राइमरी कीज़ हैं, टेबल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इंडेक्सेस हैं। यही काम हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। तो डेटाबेस में एक और भी चीज़ होती है, उसको व्यू कहते हैं। ठीक है ना? खुल गया तो बेहतर है। तो उसको कहते हैं व्यूज़। अब व्यूज़ क्या होते हैं? व्यूज़ ये होते हैं कि तुम कहीं से भी एक व्यू बना सकते हो। तुम किसी टेबल का भी, एक टेबल का, दो टेबल का, कहीं से भी तुम व्यू बना सकते हो। अच्छा जी। तो तुम जब ये डेटाबेसेस देख रहे हो तो तुम्हें पता चला कि टेबल क्या होती है, उस टेबल के अंदर इंडेक्सेस, ये वो, ये मैं इन व्यूज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ये फिलहाल खाली होएगा, इसमें कोई व्यू नहीं है तुम्हारा। लेकिन तुम बड़े आराम से इधर राइट क्लिक करके एक नया व्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? व्यू बिल्कुल टेबल की तरह होता है, बिल्कुल टेबल की तरह होता है। मतलब इस तरह समझोगे तुम्हारे पास एक टेबल है बहुत बड़ी, उसमें 10,000 रोज हैं और 15 कॉलम्स हैं। बहुत बड़ी टेबल है। अब उस टेबल में से तुम एक थोड़ा सा व्यू निकालना चाहते हो। तुम उसमें से फॉर एग्जाम्पल को 15 खास रिकॉर्ड्स हैं जो तुम सिर्फ देखना चाह रहे हो। तो एक रास्ता तो ये है कि तुम बार बार क्वेरी लिखो और क्वेरी लिख के तुम वो रिकॉर्ड्स देख लो, नो प्रॉब्लम। दूसरा रास्ता ये है कि तुम यहाँ पे व्यू बना दो और व्यू बना के उधर सेव कर दो। तो फायदा ये होगा कि जैसे ही तुम उस व्यू पे आके उसको डबल क्लिक करोगे रोज, तो तुम्हें वही अपना वो वाली रोज मिल जाएंगी जो तुम चाह रहे हो। तो व्यू का बेसिकली मकसद होता है कि टू फोकस ऑन स्पेसिफिक डेटा, कि तुम होती टेबल ही है उसके पीछे, डेटा तो टेबल में से ही आ रहा है, लेकिन उस टेबल में से तुमने कुछ स्पेसिफिक थोड़ा सा डेटा निकाल के सिर्फ सामने देख लिया है। ये व्यू होता है। व्यूज के साथ व्यूज को तुम रीड भी कर सकते हो, एक्चुअली राइट भी कर सकते हो, लेकिन प्लीज ये दिमाग में रखना कि व्यू कोई अलहदा से चीज नहीं है। व्यू के पीछे एक्चुअली टेबल ही पड़ा है। मैं बना के तुम्हें भी दिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगा। तो फॉर हाँ, ये एक अच्छा लफ्ज है कि इट इज अ वर्चुअल टेबल। मतलब व्यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्चुअल टेबल, कि एक्चुअली टेबल नहीं है लेकिन बिल्कुल टेबल की तरह ही काम करती है और उसी तरह चलती है। अच्छा, व्यूज एक टेबल से भी बन सकते हैं, दो से भी बन सकते हैं, क्वेरी से भी बन सकते हैं, बहुत रास्ते होते हैं। तो व्यू बनाए मेरा ख्याल है और फिर शुरू करें। ठीक है? तो हम एक व्यू मेरा ख्याल है बनाते हैं। अच्छा, अब ये देखो ना, ये सारा पढ़ने वाला है। मैं तुम्हें एक लाइनों में बता देता हूँ क्या है। मटीरियलाइज्ड व्यू एक कॉपी होता है। A materialized view is a replica copy of a target master from a single point in time. इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक टेबल है, टेबल डायनेमिक होती है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, उसके अंदर डेटा बार बार रिफ्रेश हो रहा होता है, उस पर क्वीरीज चल रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। अगर तुम उस टेबल का किसी वक्त एक स्नैपशॉट उतार लो, यानी आज उस टेबल के अंदर क्या डेटा है उसको तुम रिकॉर्ड कर लो आज वाली को, तो जाहिर बात है कल जब तुम वो टेबल खोलोगे तो वो डिफरेंट होएगी, उसके अंदर ट्रांजेक्शन हो चुकी होंगी। तो तुम सिर्फ आज का व्यू, आज का स्नैपशॉट उठा के सेव कर लो, तो वो एक मटीरियलाइज्ड व्यू है। मटीरियलाइज्ड व्यू एक स्नैपशॉट होता है, एक कॉपी होता है मास्टर टेबल की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये डिस्क स्पेस लेता है, ये एक्चुअली डिस्क पे स्टोर होता है क्योंकि ये एक तस्वीर की तरह है। सिंपल व्यू सिंपली एक टेबल से आता है, यही मैं बनाऊंगा अभी। कॉम्प्लेक्स व्यू एक से ज्यादा टेबल से आ सकता है जिसमें जॉइंस लगते हैं। तुम जब टेबल्स को जोड़ते थे, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइंस, तो कॉम्प्लेक्स व्यूज वहां से आते हैं। डायनामिक व्यूज वो हैं जो लाइव हैं। लाइव का मतलब है कि जो अंडरलाइन टेबल्स के अंदर डेटा चेंज हो रहा है, भाई अंडरलाइन टेबल में ट्रांजेक्शन हो रही है ना कॉन्स्टेंटली, इन आउट है, तो
डायनेमिक व्यूज उस डेटा को रिफ्लेक्ट करते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू नहीं करता। मटेरियलाइज्ड व्यू तो एक तस्वीर है बस एक टाइम पे, मतलब कल रात को जो डेटा मौजूद था वही मौजूद होएगा मटेरियलाइज्ड व्यू में, वो तो एक स्नैपशॉट है। डायनेमिक व्यू कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा होता है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट तुम एक चीज बनाते हो। ये सारों की डेफिनेशन होंगी, ये पढ़ लेना, ठीक है, छोटी छोटी सी। और मैं एक व्यू अब बनाऊंगा ताकि ये हम कर सकते हैं। तो वैसे तो तुम इधर राइट क्लिक करके व्यू बना सकते हो, लेकिन हमने सब कुछ क्वेरी से ही करना है, तो हम क्वेरी से ही करेंगे। तो क्रिएट व्यू, माय व्यू, टेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारी जी, यूजर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो ये मैं व्यू बनाने की कोशिश करने लगा हूँ। एज आएगा, एज आता है तो क्रिएट व्यू, माय व्यू, एज, और आगे मैंने उसको कहा कि यार ये जो पीडी के रिजल्ट्स आते हैं ना, इसके अगेंस्ट मुझे एक व्यू बना, ठीक है। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये चल पड़ी। अब इसका मतलब है कि मेरे पास एक व्यू क्रिएट हो गया। तो ये मेरे पास बाय व्यू क्रिएट हो गया। अच्छा, अब जब मैं इसको खोलूंगा ये तुम्हें लगेगा कि हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो वही टेबल आ गई है, ये वही टेबल आ गई है। तो व्यू है टेबल ही वही है, उसी टेबल के। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको एक और बनाता हूँ, या किधर, हाँ, सेलेक्ट व्यू फ्रॉम यूजर्स। अब मैं सिर्फ वो यूजर्स देखना चाहता हूँ जिनका रोल एडमिन है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा एडमिन व्यू है। एक नया व्यू बनाता हूँ, एडमिन व्यू फ्रॉम यूजर्स वेयर रोल इज इक्वल टू एडमिन। एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा दूसरा व्यू बन गया। और जब उस व्यू खोलोगे तो उसके अंदर सिर्फ वो रोज पड़ी होंगी जो एडमिन हैं। तो व्यूज का इस्तेमाल समझो बस, व्यूज को रॉकेट साइंस नहीं है, व्यूज एक इंतहाई सादा चीज है, सादी तरीन चीज है डेटाबेसेस में व्यूज, इससे सादी चीज ही कोई नहीं है। तो व्यूज का इस्तेमाल सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि रोज आके मैं ये क्वेरियां लिखूं और देखूं कि आज कितने एडमिन है मेरे पास, मैंने 2 व्यूज बना दिए और मैं सिर्फ इन व्यूज को खोल के ये क्विकली देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सारा काम तो टेबल्स में हुआ है, डेटा टेबल्स में गया है, क्वेरियां टेबल्स में चली हैं, कीज वहां पे बनी है, सब कुछ वहां पे हुआ है। व्यू ने सिर्फ उसका एक स्नैपशॉट निकाल के तुम्हें सामने पकड़ा दिया कि ये तुम्हारी इस वक्त हालत है। तो व्यू बनाते किस तरह है, व्यू का एक नाम रखते हैं और उसको आगे क्वेरी देते हैं कि जिस क्वेरी का उसने व्यू क्रिएट करना है। 2-3 एग्जांपल्स हैं, करके देख लेना, वेरी 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 सिंपल। विद चेक ऑप्शन एक इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने कहा क्रिएट करो व्यू फलाना व्यू, उसका नाम दिया एज और आगे एक क्वेरी दे दी विद चेक ऑप्शन। विद चेक ऑप्शन, विद चेक ऑप्शन क्या करता है, लिखा ही नहीं यार, ये अपडेट में काम आता है, क्या लिखना चाहिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें गूगल से डेफिनेशन करवा देता हूँ, ये बेसिकली अपडेट में काम आता है। सर जी, अगर हम टेबल में चेंजिंग करेंगे तो वो व्यू में भी खुद ब खुद चेंजिंग हो जाएगी। यही यही विद चेक चेक, हाँ बिल्कुल 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 100%। तो यही यही तो गेम है सारी, कि फॉर एग्जांपल मैं टेबल में आता हूँ यूजर्स में और मैं आके एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, वो एडमिन वाला व्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना। तो मैं कहता हूँ यूजर यूजर, ये भी एक एडमिन नया आया है, ठीक है। अब जब मैं अपना व्यू खोलता हूँ एडमिन वाला, तो उसमें वो नया यूजर आ चुका है। यही तो फायदा है इसका, सॉरी ये नहीं था, ये वाला था यूजर यूजर। तो यही तो फायदा है इसका कि व्यू डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, टेबल में से लेके आ रहा है। तो जो चेंजेस तुम टेबल में करोगे वो व्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसका उलट जो सवाल है ना, वो आंसर है इसका कि विद चेक ऑप्शन क्या होती है। उलट सवाल ये है कि अगर मैं व्यू के अंदर कुछ चेंज करूं तो क्या वो टेबल में चेंज हो जाएगा या नहीं। उसका आंसर विद चेक ऑप्शन है कि अगर तो तुमने चेक ऑप्शन ऑन की हुई है, अगर तुमने लिखा हुआ है विद चेक ऑप्शन, तो फिर अगर तुम
व्यू को अपडेट या डिलीट करोगे, व्यू में कुछ हरकत करोगे, तो वो नहीं होएगी। अगर तुमने चेक ऑप्शन ऑन की हुई, अगर तुमने चेक ऑप्शन ऑन नहीं की हुई, तो जो चेंज तुम व्यू में करोगे वही चेंज एक्चुअली टेबल में भी हो जाएगी। ये अगेन यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डीबीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहते क्या हैं। क्या वो चाहते हैं कि उनके व्यूज अपडेटेबल हों, या वो चाहते हैं कि बस व्यू सिर्फ देखने के लिए ही होए। तो व्यू दोनों तरीकों से चल सकता है। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा, व्यू के अंदर से व्यू निकल सकता है, होता काम ही है, लेकिन हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा व्यू बनाओ तो तुम टेबल में से ही बनाओ, तुम एक व्यू के अंदर से भी व्यू निकाल सकते हो, ये भी मतलब चल जाएगा। तो विद चेक ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर विद चेक ऑप्शन ऑन है तो तुम व्यूज को अपडेट नहीं करोगे, वरना नॉर्मल हालत में तुम व्यू को अपडेट करोगे, टेबल खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। व्यूज के अंदर कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये काम की चीज़ ये है कि जैसे टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है तुमने टेबल के अंदर, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें एज पता चल जाए, तो तुम एक व्यू बना सकते हो जिसमें तुम कैलकुलेशन डाल सकते हो ना कि भाई आज की डेट से वो माइनस कर दो। तो जब तुम व्यू खोलोगे तो तुम्हें डेट ऑफ बर्थ ही नजर आएगी, तुम्हें एज नजर आएगी। लेकिन जब एक्चुअली टेबल देखोगे तो टेबल में तुम्हें नजर आएगा कि भाई वो तो डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है। तो कंप्यूटेड एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वो बड़ी काम आते हैं व्यूज के अंदर। डिलीटिंग व्यूज वो उसी तरह से, अपडेटिंग व्यूज की बस रीडिंग कर लो, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, वो बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यूज बन सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स के ऊपर व्यूज बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने व्यू बनाया है ये वाला, अ, और ये मैंने बनाया है, ये क्वेरी है। अब इसमें दो टेबल्स इन्वॉल्व हैं, एक स्टूडेंट की टेबल इन्वॉल्व है और एक प्रोग्राम की टेबल इन्वॉल्व है। तो कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें ज्वाइंस आते हैं, तुम्हें पता है कि तुम टेबल्स को कैसे जोड़ते हो, ये अब वो लगा हुआ है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लेकिन तुम इनर जॉइन, आउटर जॉइन, जॉन जॉन से भी तुम्हें क्वेरीज आती हैं, तुम वो लगा के व्यू बना सकते हो। अच्छा, अगर तुम एक व्यू बनाते हो जो जॉइन से बना है, तो इसका मतलब है उस एक व्यू के अंदर तुम दो टेबल्स का डेटा देख रहे हो। ये एक पावर है व्यूज की, कि वैसे तुम्हें नॉर्मल हालात में वो दो टेबल्स अलग अलग खोलने पड़ने थे, फिर उनके अंदर अलग अलग रिकॉर्ड निकालने पड़ने थे। लेकिन अगर तुमने उनको ज्वाइन करके व्यू बना दिया, तो अब तुम उस एक व्यू को क्लिक करोगे और तुम्हारे पास दो तीन चार टेबल जितनी भी हैं उन सारों का डेटा एक ही जगह पे बड़े अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा। ये अगेन एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल है व्यूज का, कॉम्प्लेक्सिटी को जरा कम करती है। लेकिन इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस जैसे तुम क्वीज लगाते हो ज्वाइंस की, वैसे लगाओ और बना दो। अच्छा, इतनी डिटेल में करवाया हुआ है, उसने दिखाया हुआ है कि ये प्रोग्राम की टेबल है, ये स्टूडेंट की टेबल है, और अब ज्वाइन नहीं दिखाया। लेकिन अब एक्चुअली जॉइन दिखाने वाला था कि जब मैं व्यू बनाऊंगा इसमें से तो वो क्या बनेगा, वो दोनों टेबल्स को इकट्ठा ला के दिखा देगा। मटीरियलाइज्ड व्यूज वही जो भी पढ़ के आए हैं, ये फिर दोबारा क्यों है, पढ़ोगे तुम, कुछ नहीं है इसमें। और ये अगला टॉपिक है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, और ये आखिरी टॉपिक है इस किताब का, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो बस यहाँ से शुरू करेंगे कल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से। एक दिन में तो ये नहीं होता, वैसे 2 दिन लगते ही हैं। हाँ, इसको 2 एक दिन लगेंगे ही करने में, तो 2 दिन है हमारे पास, हम आराम आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। हो सकता है एक दिन में भी कर लें, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन कल करेंगे अब बाकी, ठीक है।